कुछ लोगों की सोच इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि उनको हाउसवाइफ जो घर में काम करती हैं, हमारी पूरी गृहस्थी संभालती हैं, उनका काम बहुत ही छोटा लगता है। उनकी मानसिकता ये है कि हाउसवाइफ करती ही क्या है, ससुर की कमाई खाती हैं, पति की कमाई खाती हैं, बच्चों की कमाई खाती हैं, उनका खुद का अर्निंग क्या है। कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा था जेठानी जी के बारे में, यानी कि डिट्टो रानी की जेठानी के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो हाउस वाइफ वो इंसान होती हैं जिनके पास कोई छुट्टी नहीं होती और जिनके काम के बिना ना पूरी गृहस्थी डामाडोल हो जाए। वरना जिस घर में इतने सारे व्लॉगर हैं वहाँ पे अगर एक और व्लॉगर खड़ी हो जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, दो पैसों की कमाई भी होगी। हेलो हाय, आज इसी के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। साथ में भूमित भैया के त्रिया चरित्र के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से अपनी बीवी तो रानी और बाकी आजू बाजू में काम करने वाले नौकरानी। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो में आप लोगों को आवाज़ का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जेठानी जी भी व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। इस वक्त पे वो सिर्फ वही दिखा रही हैं जो रूटीन वो अपना फॉलो कर रही हैं। उनकी व्लॉगिंग में कोई भी बनावटीपन, कोई भी स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक आम औरत जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करती है, अपनी गृहस्थ जीवन में करती है, वही सब कुछ उनकी जेठानी ने आज अपने व्लॉग में दिखाया है। तो शायद ये जवाब उन लोगों के लिए काफ़ी है जो लोग ये सोचते हैं कि घर पे रहने वाली हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो दूसरों की कमाई पे पल रही होती हैं। आज ये शायद जवाब उनके लिए है कि अगर जेठानी जी चाहती तो वो भी इन लोगों जैसी व्लॉगर बन सकती थी, लेकिन या तो वो एक अच्छी व्लॉगर बन जाती या फिर वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बन जाती, क्योंकि दोनों काम एक साथ इंसान के लिए कर पाना बिना किसी मदद के नामुमकिन होता है। हर किसी काम के लिए हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो व्लॉगिंग शुरू कर दे तो जो रूटीन इस समय पे उसने अपने ससुराल का बनाया हुआ है, टाइम पे खाना देना, सब कुछ टाइम पे करना, क्या ये सारी चीज़ें वो अकेले मैनेज कर पाएगी? तो क्या ये व्लॉगिंग से छोटा काम है? एक गृहस्थी को संभालना, एक घर को संभालना, ये छोटा काम है? ये पैसों से बहुत बड़ा काम है जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आज से उन्होंने भी व्लॉगिंग अपनी शुरू की है, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अगर एक औरत चाहे तो वो दोनों चीज़ें हैंडल कर सकती है। अपने कमाई से अपना पेट भी पाल सकती है और अपनी सेवा से अपनों को खुश भी कर सकती है, उनका ध्यान भी रख सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि अगर सब लोग सपोर्ट करते तो शायद जेठानी जी को कभी भी व्लॉगिंग छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो लोग क्या सपोर्ट करेंगे जो आए दिन कंटेंट की रेस में एक दूसरे से ही लड़ते नजर आते हैं, जो शादी, फंक्शन, बर्थडे में पहले ही इस बात का ऐलान कर देते हैं कि यह हमारा कंटेंट है और इसे तुम नहीं बना सकते, ये तुम्हारा है तो इसे हम नहीं बना सकते। वो लोग किसी और को क्या बढ़ाएंगे आगे, क्या आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे? इनफैक्ट मैंने तो बीच बीच में ये भी चीज़ें नोटिस करी है शॉर्ट्स में, जब जब जेठानी जी की बेटी जो कि कैमरा हैंडल करती है अपनी मम्मी का, वो भी गाइस एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर उसकी मम्मी को ही कैमरा हैंडल करना पड़ जाए तो शायद वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगी। जो भी थोड़ा बहुत पीछे से वॉइस ओवर आता है, जो भी पीछे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, उनकी बेटी करती है और आप लोगों को दिखाती है कि देखो मम्मी ने चाचा के लिए ये बनाया, देखो मम्मी ने अभी चाचा के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, मम्मी ने चाचा के लिए ये खाना बनाया, वो खाना बनाया, ऐसा किया वैसा किया। वो जो जो चीज़ें उसकी मम्मी कर रही होती, बनावटी नहीं कर रही होती है, तो वो बच्ची दिखाती है। लेकिन आप लोगों ने कभी भी रिस्पॉन्स देखा है जब अपने चाचा के पास जाती कि चाचा ये कॉफ़ी कैसी बनी है, तो चाचा का क्या रिस्पॉन्स होता है? इसमें क्या टेस्ट होगा, ये जैसी बनी होती है वैसी ही बनी होगी। थोड़ी बहुत किसी और चीज़ के लिए उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है तो वो हमेशा रूड एंड रफ जवाब देते हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी व्लॉगिंग करते हैं तो सामने वाले से कितना इंटरेक्ट करते हैं,
और वो इंटरेक्शन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि व्लॉग लगेगा फिर बिल्कुल ठंडा सा। आप बातचीत किसी से करते हैं तो वो दोनों साइड की कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब वो छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती है ना, जो कि मुश्किल से 15, 20, 25, 30 सेकंड के होते हैं, उनमें भी इन लोगों को रिस्पॉन्स करते हुए ऐसा लगता है जैसे हमसे पता नहीं कितना बड़ा काम करा रहे हैं। इतने ठंडे रिस्पॉन्स ये लोग करते हैं। लेकिन जब अपने व्लॉग में ये अपनी जेठानी को या किसी को भी लेते हैं, घर के सदस्य को, तो उनसे पूरे का पूरा कंटेंट निकालते हैं, उनसे सब कुछ बुलवाते हैं, चाहे वो अपनी तारीफ हो चाहे वो कुछ भी हो, और वो लोग खुशी खुशी मुस्कुराते हुए इनके कंटेंट में हिस्सेदारी भी देते हैं। लेकिन इनके मुंह अलग बन जाते हैं। तो इन लोगों को शॉर्ट्स बनाने से भी कितनी आपत्ति हो रही थी, आप लोगों ने वो नोटिस किया होगा। या फिर यहाँ भी बंटवारा हो गया है कि तुम्हारा काम है व्लॉग में सिर्फ किचन का दिखाना, किचन के अलावा पापा की कुछ भी चीज़ें तुम नहीं दिखा सकती, या तुम सिर्फ पापा के लिए उतना ही दिखाना जितनी चीज़ें तुम पापा के लिए बना रही हो। क्या यहाँ भी कंटेंट में बंटवारा होगा? मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज़ पे उंगली उठाने शुरू कर दी थी कि वो वहाँ है तो वहाँ काम ही करेगी, क्योंकि वो उनके पैसों पे पल रही है तो उसको तो सेवा करनी पड़ेगी। तो वो भी चाहे तो वो भी 100% ब्लॉगिंग में अपना काम दे सकती है, लेकिन उसके लिए उसको भी हाउस हेल्प रखनी पड़ेगी, उसके लिए उसको भी अपने सास ससुर की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में देनी पड़ेगी। उसके लिए उसको भी बाहर घूमना पड़ेगा, क्रिएटर्स के साथ कोलैब करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ डोलना घूमना पड़ेगा। इससे क्या होगा? उसकी घर गृहस्थी डिस्टर्ब होगी। लेकिन शायद उसकी प्रायोरिटी व्लॉग्स कभी थी ही नहीं। वो व्लॉगिंग की कुछ कुछ शॉर्ट्स ज़रूर डालती है, और जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि शॉर्ट से किसी इंसान को कितनी ही अर्निंग हो जाती है। अगर उनको कोई अर्निंग 4-5 महीने में एक बार हो भी जाती होगी तो वो उनके जेब खर्चे के लायक ही होती होगी, राइट। लेकिन अपने परिवार को प्रायोरिटी दी उन्होंने, अपने ससुराल को प्रायोरिटी दी, अपनी सेवा को प्रायोरिटी दी, और अब जाके अपना वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस ने जब उन्हें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो तब जाके उन्होंने अपना व्लॉग और वीडियो डालनी शुरू करी, जिसमें उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी व्यूज़ आए हैं। क्योंकि बेसिकली ऑडियंस देखना ही नेचुरल व्लॉगिंग चाहती है। आर्टिफिशियल, स्क्रिप्टेड, ड्रामा, नौटंकी, झूठ सब देख लिया, अब कुछ नेचुरल देखना है। आई एम श्योर कि आप लोग भी कुछ नेचुरल ही देखना चाहते होंगे। अब आते हैं हम भूमित भैया के ऊपर। अपनी भाभी को बोला कि कल पापा का ये सारा सेवा आप करोगे, और कल आपकी वीडियो बनेगी फिर पापा की सेवा करते हुए। मुझे बताओ कि पापा की सेवा करते हुए वीडियो बनेगी, मतलब ये क्या चल रहा है कि पापा की सेवा तो ठीक है पर वीडियो क्यों बनेगी? अरे एक वीडियो काफ़ी है, 2 वीडियो काफ़ी है। अब इन वीडियो से पब्लिक को भी ऑब्जेक्शन होने लगा है कि किसी की प्रीवेसी, आप समझ रहे हो, एक इंसान का हाइजीन, नहाना धोना, ये सब उसका प्राइवेट मूवमेंट होता है। आपने एक बार पब्लिक में दिखा दिया, समझ में आ गया कि हाँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। 2 बार दिखा दिया, समझ में आ गया कि आप लोग कर रहे हो, पर डेली डेली आप अपने पापा की प्रीवेसी का यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हो। शायद अभी अगर वो ठीक होते तो वो कभी अलाउ नहीं करते कि आप उनको नहलाते धुलाते ये सब करते हुए उनको कभी भी शो करें या उनको कभी भी आप दिखाएं। लेकिन यहाँ पे आज मैं कर रहा हूँ तो आज मेरी वीडियो में आएगा, कल तू कर रहा है तो कल तेरी वीडियो में भी आएगा। जब आपके पापा की इम्प्रूवमेंट दिखेगी ना, तो आप लोगों के एफ़र्ट्स खुद ही नज़र आने लग जाएंगे। उन एफ़र्ट्स को रोज़ कंटेंट बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब उनकी प्रोग्रेस दिखेगी, और यस उनके अंदर प्रोग्रेस हुई है, जो हालत उनकी हॉस्पिटल में थी उस हालत से वो अब काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि उनकी केयर हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है, एक इंसान जिसको खुले में हमेशा से रहने की आदत होती है, जब वो हॉस्पिटल के बेड पे जाता है, कुछ तो वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और कुछ वो उसी की वजह से ना डिप्रेस होता चला जाता है। बहुत सारे लोग मेडिकल अटेंशन इसीलिए भी नहीं लेते क्योंकि उनसे वो माहौल झेला नहीं जाता, ठीक है। भूमित भैया का कहना ये भी है कि हॉस्पिटल में ही उनके पापा के साथ इन 4-5 दिनों में जो भी चीज़ें हुई उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर ऐसा कुछ है और अगर आपको ऐसा कुछ फील हुआ है कि हॉस्पिटल में पापा के साथ कुछ लापरवाही करी गई है, तो आप लोग तो व्लॉगर हैं, आप लोगों को तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए। 1-1 लाख रुपए एक दिन के आप लोगों ने भरे हैं,
मजाक है? 1-1 लाख रुपए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग एक दिन के भर रहे हो और उसके बावजूद पेशेंट की हालत वहाँ पे बद से बदतर हो रही है, उसकी ठीक से केयर नहीं हो रही है। इनके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में ही इनके पापा के बेड सोर हो गए, तो आप लोगों को तो इस चीज़ को डेफिनेटली कॉल आउट करना था। ऐसे स्टाफ को आप लोगों को कॉल आउट करना था जिनकी लापरवाही की वजह से एक पेशेंट के बेड सोर हो गए, जिनकी लापरवाही की वजह से पेशेंट की हालत ख़राब हुई, और वो भी पैसों के नाम पे लाख लाख रुपए भरे। मतलब इस समय पे इन लोगों का दिमाग कहाँ चला जाता है? ऐसे लुट्टू हॉस्पिटल्स को तो बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए, ऐसे स्टाफ को कॉल आउट करना चाहिए जो पेशेंट के साथ इतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं। अब घर में आने के बाद देखिए उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें घर का अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा खान पान मिल रहा है, उनकी हाइजीन मेंटेन हो रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। उसके लिए रोज़ वीडियो बना के दिखाने की बार बार ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ऑडियंस को भी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। और रही बात कि भाभी पापा की सेवा करेगी, तो भाभी तो पापा की सेवा पहले भी कर रही थी, और आप लोगों के जाने के बाद भी भाभी ने ही सेवा करनी है। आप लोग हमेशा तो यहाँ रहोगे नहीं, कुछ दिनों के लिए आप लोग हो, उसके बाद आप लोग जाओगे ही यहाँ से, उसके बाद भाभी ने ही सेवा करनी है। लेकिन भाभी के पास इस वक्त पे घर के इतने सारे काम हैं। आज तो मैंने उनके बहुत सारे शॉर्ट्स देख डाले, और उनके शॉर्ट्स के माध्यम से मुझे देखने को मिला यार कितनी मल्टी टैलेंटेड लेडी है। खाना एक से बढ़कर एक बना रही है। मतलब एक इंसान होता है ना कि मैं थक गया हूँ, सिर्फ आज दाल चावल बना लेते हैं, अरे मैं थक गया हूँ चलो सिर्फ दाल रोटी बना लेते हैं, सब्ज़ी रोटी बना लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। खाना बनाने में भी बिल्कुल लापरवाही नहीं। किचन इतना नीट एंड क्लीन, इतने सारे लोग इस समय पे घर पे मौजूद हैं, मतलब किचन पूरा मेसी हो जाता है। उनका किचन इतना सिस्टमैटिक नीट एंड क्लीन है, सबके लिए इन्होंने प्रॉपर खाना बना रही है। मतलब ये समझो कि डिट्टो रानी के पति को इतनी केयर तो अपने घर पे भी नहीं मिलती होगी। अपने घरों में ये लोग अपनी वाइफ की कितनी हेल्प करते हुए नज़र आते, अग्री करेंगे आप लोग। चाहे भूमित भैया हो, चाहे टंडना दीदी के हस्बैंड हो, ये लोग कितनी मदद करते हैं अपने घर में अपनी वाइफ्स की, कितनी मदद। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक बार भी इन्होंने किचन में अपनी भाभी का हेल्प किया हो? क्योंकि पापा के लिए आधा 1 घंटा बहुत है, उसके बाद पापा ज़्यादातर बेड रेस्ट ही कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा ये लोग खाली होते हैं। पर कभी आपने देखा कि ये लोग भाभी की मदद करने गए हो? मतलब इनको बनाना शेक पीना था तो बनाना शेक भी इनके लिए भाभी बना के लेके आई। ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो वो भी भाभी बना के लेके आई। इनकी पसंद के खाना वहाँ पे बन रहा है। यहाँ तक कि फ्रूट्स भी ये लोग अपने हाथ से कट नहीं कर रहे हैं। फ्रूट्स तक, सेब तक छिल छिल के, ककड़ी तक छिल छिल के, काट काट के इनको इनकी भाभी परोस के दे रही है। तो वो ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रही हैं। तो पापा की सेवा का डिपार्टमेंट अभी आप लोग ही संभाल लो। और वैसे भी आप लोग ग्लव्स पहन के सब कुछ कर रहे हो, भाभी शायद ग्लव्स और मास्क पहन के सेवा ना करें, क्योंकि उन्होंने कभी ग्लव्स और मास्क पहन के सेवा करी ही नहीं, और अभी तक वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, राइट। तो मेरा मानना इतना है कि अगर इनकी वाइफ नहीं भी आ पाई ना, तो फैमिली फैमिली होती है, लड़का लड़की औरत मर्द कुछ नहीं, सब एक बराबर है। औरतें भी मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, और आजकल आदमी भी अपनी वाइफ के घर गृहस्थ के काम में, किचन के काम में बिल्कुल मदद कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग अपनी वाइफ के साथ उनका ध्यान रखते हो, उनकी हेल्प के लिए चले जाते हो, तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान आप लोग भी अपनी भाभी का रख सकते हो, और अपनी पत्नियों को, अपनी धर्म पत्नियों को ट्रोलिंग से बचा सकते हो। आपकी धर्म पत्नियां इस समय पे क्यों ट्रोल हो रही हैं? क्योंकि पब्लिक को ये दिख रहा है कि इस वक्त पे जो गांव में भाभी ने पूरा घर का काम संभाला हुआ है, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, उन कपड़े भी प्रेस कर रही हैं, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, एवरीथिंग एक अकेला काम नहीं होता है विदाउट एनी हाउस हेल्प, ठीक है। और इसीलिए वो ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं दोनों देवरानियाँ कि दोनों में से कोई आ नहीं रही। अब उनके आने ना आने का कोई भी एक्सक्यूज़ है, कोई भी रीज़न हो, तो अगर वो नहीं भी आ पा रही हैं, तो भी अगर ये दोनों देवर चाहें तो अपनी भाभी की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और अगर ये लोग भाभी की हेल्प करेंगे तो इससे क्या होगा, 2 काम होंगे। एक तो इनकी जो पत्नियां हैं वो ट्रोल होने से बच जाएंगी, दूसरा इनकी तारीफ होगी। यहाँ पे जो झगड़ा है वो तारीफ का ही तो झगड़ा है कि जेठानी जो है तारीफ बटोरी जा रही हैं। तो सही जगह दिमाग लगाओ, लोगों से सफाईनामा दिलवा के कुछ नहीं होगा कि आओ बहन मेरे लिए 4 शब्द मेरी तारीफ के बोल दो,
सास की तरफ से भी बुलवा दो, पति की तरफ से भी बुलवा दो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। एक्शंस में करके दिखाओ। अगर भाभी की मदद ये दोनों देवर करने चले गए ना, जैसे अपनी बीवी की करते हैं, सच बता रही हूँ, कल से इनकी तारीफ़ों के वीडियो और इनकी तारीफ़ों के कमेंट्स छपने लग जाएंगे। मानते हो ना आप इस बात को? और ये लोग कर सकते हैं। पापा को मसाज या जो भी उनको नहलाना धुलाना है वो विदिन 1 घंटे के अंदर हो जाता है। इससे ज़्यादा वो उनको खुले कपड़ों में रख भी नहीं सकते और इतनी देर तक वो बैठ भी नहीं पाएंगे। उसके अलावा वो लेटे होते हैं तो उनका खाने पीने का ध्यान तो ऑलरेडी भाभी रख रही हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों में खुद भाभी की मदद कर लो और बचा लो अपनी बीवियों को ट्रोलिंग से, ताकि उनको कमेंट सेक्शन ना ऑफ करना पड़े। ठीक है, ये एक टिप है मेरी तरफ से। बाकी अपनी अपनी मर्जी है भाई सबकी। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप अपनी बीवी का हाथ बटा सकते हो तो आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, हर घर की फीमेल का हाथ बटा सकते हो, अगर आप लोगों को काम करना आता है, और आना भी चाहिए। आजकल कभी भी लड़कों को ये सोच के आप लोगों को नहीं ट्रेन करना चाहिए, या अपब्रिंगिंग कभी भी ऐसी नहीं देनी चाहिए कि आप लड़के हो तो आप लड़कियों का कोई काम नहीं कर सकते हो। जी नहीं, समय सिचुएशन किसी ने नहीं देखी। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि खुद पका के खाने की नौबत आ जाती है, राइट? तो हर, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, उसको हमेशा इस तरीके का ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन हो तो कभी भी हार ना माने, कभी भी हार ना माने, पका भी पाएँ, खा भी पाएँ और खिला भी पाएँ। इस तरीके से ही हमेशा बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए। सो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।